हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 11 चैप्टर 14 भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव से योग पद्धति का वर्णन। श्री उद्धव ने कहा, हे कृष्ण, वैदिक वाङ्मय की व्याख्या करने वाले विद्वान मुनिगण मनुष्य जीवन की सिद्धि के लिए अनेक विधियों की संस्तुति करते हैं। हे प्रभु, इन नाना प्रकार के दृष्टिकोणों पर विचार करते हुए आप मुझे बतलाइए कि ये सारी विधियाँ समान रूप से महत्वपूर्ण हैं अथवा उनमें से कोई एक सर्वश्रेष्ठ है। हे प्रभु, आपने शुद्ध भक्ति योग की स्पष्ट व्याख्या कर दी है, जिससे भक्त अपने जीवन से सारी भौतिक संगति हटाकर अपने मन को आप पर एकाग्र कर सकता है। भगवान ने कहा, काल के प्रभाव से प्रलय के समय वैदिक ज्ञान की दिव्य ध्वनि नष्ट हो गई थी। अतएव जब फिर से सृष्टि बनी तो मैंने यह वैदिक ज्ञान ब्रह्मा को बतलाया, क्योंकि मैं ही वेदों में वर्णित धर्म हूँ। ब्रह्मा ने यह वैदिक ज्ञान अपने ज्येष्ठ पुत्र मनु को दिया और तब भृगु मुनि इत्यादि सप्त ऋषियों ने वही ज्ञान मनु से ग्रहण किया। भृगु मुनि तथा ब्रह्मा के अन्य पुत्रों जैसे पूर्वजों से अनेक पुत्र तथा उत्तराधिकारी उत्पन्न हुए, जिन्होंने देवताओं, असुरों, मनुष्यों, गुह्यकों, सिद्धों, गंधर्वों, विद्याधरों, चारणों, किन्देवों, किन्नरों, नागों, किम पुरुषों इत्यादि के विभिन्न रूप धारण किए। सभी विश्वव्यापी जातियां तथा उनके अपने अपने नेता तीन गुणों से उत्पन्न विभिन्न स्वभाव तथा इच्छाएं लेकर प्रकट हुए। इसलिए ब्रह्मांड में जीवों के विभिन्न लक्षणों के कारण न जाने कितने अनुष्ठान, मंत्र तथा फल हैं। इस तरह मनुष्य के बीच नाना प्रकार की इच्छाओं तथा संभावों के कारण जीवन के अनेकानेक आस्तिक दर्शन हैं, जो प्रथा, रीति रिवाज तथा परंपरा द्वारा हस्तांतरित होते रहते हैं। ऐसे भी शिक्षक हैं जो सीधे सीधे नास्तिक दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ, मनुष्यों की बुद्धि मेरी माया से मोहग्रस्त हो जाती है। अतएव वे अपने कर्मों तथा अपनी रुचियों के अनुसार मनुष्यों के लिए जो वास्तव में शुभ है उसके विषय में असंख्य प्रकार से बोलते हैं। कुल लोग कहते हैं कि पुण्य कर्म करके सुखी बना जा सकता है। अन्य लोग कहते हैं कि सुख को यश, इंद्रिय तृप्ति, सच्चाई, आत्मसंयम, शांति, स्वार्थ, राजनीति का प्रभाव, ऐश्वर्य, संन्यास, भोग, यज्ञ, तपस्या, दान, व्रत, नियमित कृत्य या कठोर अनुशासन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। हर विधि के अपने समर्थक होते हैं। अभी मैंने जिन सारे पुरुषों का उल्लेख किया है, वे अपने अपने भौतिक कर्म के क्षणिक फल प्राप्त करते हैं। निसंदेह वे जिन नगण्य तथा दुखमय स्थितियों को प्राप्त होते हैं, उनसे भावी दुख मिलता है और वे अज्ञान पर आधारित है। अपने कर्म फलों का भोग करते हुए भी ऐसे व्यक्ति शोक से पूरित हो जाते हैं। हे विद्वान उद्धव, जो लोग समस्त भौतिक इच्छाएं त्याग कर अपनी चेतना मुझ में स्थिर करते हैं, वे मेरे साथ उस सुख में हिस्सा बटाते हैं जिसे इंद्रिय तृप्ति में संलग्न मनुष्यों के द्वारा संभव तथा अनुभव नहीं किया जा सकता। जो इस जगत में कुछ भी कामना नहीं करता, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में करके शांति प्राप्त कर ली है, जिसकी चेतना सभी परिस्थितियों में एक सी रहती है तथा जिसका मन मुझ में पूर्णतया तुष्ट रहता है, वह जहाँ कहीं भी जाता है उसे सुख ही सुख मिलता है। जिसने अपनी चेतना मुझ में स्थिर कर रखी है, वह न तो ब्रह्मा या इंद्र के पद या उनके धाम की कामना करता है, न इस पृथ्वी के साम्राज्य, न निम्न लोकों की सर्वश्रेष्ठता, न योग की 8 सिद्धियों की, न जन्म मृत्यु से मोक्ष की कामना करता है। ऐसा व्यक्ति एकमात्र मेरी कामना करता है। हे उद्धव, ना तो ब्रह्मा, शिव, संकर्षण, लक्ष्मी जी, ना ही मेरी आत्मा ही मुझे इतने प्रिय हैं जितने कि तुम हो। मैं अपने भक्तों के चरण कमलों की धूल से अपने भीतर स्थित भौतिक जगतों को शुद्ध बनाना चाहता हूँ। इसलिए मैं सदैव अपने उन शुद्ध भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करता हूँ, जो निजी इच्छाओं से रहित हैं, जो मेरी लीलाओं के विचार में मग्न रहते हैं, शांत हैं, शत्रुभाव से रहित हैं और सर्वत्र संभाव रखते हैं। जो निजी तृप्ति की किसी इच्छा से रहित हैं, जिनके मन सदैव मुझ में अनुरक्त रहते हैं, जो शांत, मिथ्या अभिमान से रहित तथा
समस्त जीवों पर दयालु हैं तथा जिनकी चेतना कभी भी इंद्रिय तृप्ति के अवसरों से प्रभावित नहीं होती, ऐसे व्यक्ति मुझ में ऐसा सुख पाते हैं जिसे वे व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाते या जान भी नहीं पाते, जिनमें भौतिक जगत से विरक्ति का अभाव हो। हे उद्धव, यदि मेरा भक्त पूरी तरह से अपनी इंद्रियों को जीत नहीं पाता तो वह भौतिक इच्छाओं द्वारा उद्विग्न किया जा सकता है, किंतु मेरे प्रति अविचल भक्ति के कारण वह इंद्रिय तृप्तियों द्वारा परास्त नहीं किया जाएगा। हे उद्धव, जिस तरह धधकती अग्नि ईंधन को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह मेरी भक्ति मेरे भक्तों द्वारा किए गए पापों को पूर्णतया भस्म कर देती है। हे उद्धव, भक्तों द्वारा की जाने वाली मेरी शुद्ध भक्ति मुझे उनके वश में करने वाली है। अतएव योग, सांख्य दर्शन, शुद्ध कार्य, वैदिक अध्ययन, तप अथवा वैराग्य में लगे व्यक्तियों के द्वारा मैं भी वशीभूत नहीं होता। मुझ पर पूर्ण श्रद्धा से युक्त शुद्ध भक्ति का अभ्यास करके ही मुझे अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। मैं स्वभावतः अपने उन भक्तों को प्रिय हूँ जो मुझे ही अपनी प्रेमा भक्ति का एकमात्र लक्ष्य मानते हैं। ऐसी शुद्ध भक्ति में लगने से चांडाल तक अपने निम्न जन्म के कल्मश से अपने को शुद्ध कर सकते हैं। ना सत्य तथा दया से युक्त धार्मिक कार्य, ना ही कठिन तपस्या से प्राप्त किया गया ज्ञान उनकी चेतना को पूर्णतया शुद्ध बना सकता है जो मेरी भक्ति से विहीन होते हैं। यदि किसी को रोमांच नहीं होता तो उसका हृदय कैसे द्रवित हो सकता है, और यदि हृदय द्रवित नहीं होता तो आँखों से प्रेमाश्रु कैसे बह सकते हैं। यदि कोई आध्यात्मिक सुख में गिड़गिड़ाया नहीं तो वह भगवान की प्रेमा भक्ति कैसे कर सकता है, और ऐसी सेवा के बिना चेतना कैसे शुद्ध बन सकती है। वह भक्त जिसकी वाणी कभी रुद्ध हो जाती है, जिसका हृदय द्रवित हो उठता है, जो निरंतर चिल्लाता है और कभी हंसता है, जो लज्जित होता है और जोरों से चिल्लाता है फिर नाचने लगता है, इस तरह से मेरी भक्ति में स्थिर भक्त सारे ब्रह्मांड को शुद्ध करता है। जिस तरह आग में पिघलने से सोना अपनी अशुद्धियाँ त्याग देता है और शुद्ध चमक प्राप्त कर लेता है, उसी तरह भक्ति योग की अग्नि में लीन आत्मा पूर्व सकाम कर्मों से उत्पन्न सारे कल्मश से शुद्ध बन जाता है और वैकुंठ में मेरी सेवा करने के अपने आदिपद को प्राप्त करता है। जब रुग्ण आँख का उपचार औषधि अंजन से किया जाता है तो आँख में धीरे धीरे देखने की शक्ति आ जाती है। इसी तरह जब चेतनामय जीव मेरे यश की पुण्य गाथाओं के श्रवण तथा कीर्तन द्वारा अपने भौतिक कल्मश को धो डालता है तो वह फिर से मुझ परम सत्य को मेरे सूक्ष्म आध्यात्मिक रूप में देखने की शक्ति पा लेता है। इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं का ध्यान धरने वाले का मन निश्चय ही ऐसी वस्तुओं में उलझा रहता है, किंतु यदि कोई निरंतर मेरा स्मरण करता है तो उसका मन मुझ में निमग्न हो जाता है। इसलिए मनुष्य को उत्थान की उन सारी भौतिक विधियों का बहिष्कार करना चाहिए जो स्वप्न के मनोरथों जैसी है। उसे अपना मन पूरी तरह मुझ में लीन कर देना चाहिए। निरंतर मेरा चिंतन करने से वह शुद्ध बन जाता है। नित्य आत्मा के प्रति सचेष्ट रहते हुए मनुष्य को स्त्रियों की तथा स्त्रियों से घनिष्ठता से जुड़े रहने वाले व्यक्तियों की संगति त्याग देनी चाहिए। एकांत स्थान में निर्भय होकर आसन लगाकर उसे अपने मन को बड़े ही ध्यान से मुझ पर एकाग्र करना चाहिए। विभिन्न आसक्तियों से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के कष्ट तथा बंधन में से ऐसा एक भी नहीं जो स्त्रियों के प्रति अनुरक्ति तथा स्त्रियों के प्रति अनुरक्त रहने वालों से घनिष्ठ संपर्क में से बढ़कर हो। श्री उद्धव ने कहा, हे कमल नयन कृष्ण, यदि कोई मुक्ति का इच्छुक व्यक्ति आपका ध्यान करना चाहे तो वह किस विधि से करे, उसका यह ध्यान किस विशिष्ट प्रकार का हो और वह किस रूप का ध्यान करे, कृपया मुझे ध्यान से इस विषय के बारे में बतलाएं। भगवान ने कहा, ऐसे आसन पर बैठकर जो ना तो ज़्यादा ऊंचा हो ना अधिक नीचा हो, शरीर को सुविधाजनक स्थिति में सीधा रखते हुए दोनों हाथों को गोद में रखकर तथा आँखों को अपनी नाक के अगले सिरे पर केंद्रित करते हुए मनुष्य को चाहिए कि पूरक, कुंभक तथा रेचक प्राणायाम का यांत्रिक विधि से अभ्यास करे और फिर इस विधि को उलट कर करे, अर्थात रेचक, कुंभक तथा पूरक के क्रम से करे।
इंद्रियों को भली भांति वश में कर लेने के बाद उसे धीरे धीरे प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। मूलाधार चक्र से शुरू करके मनुष्य को चाहिए कि प्राणवायु को कमल नाल के तंतुओं की तरह ऊपर की ओर लगातार ले जाए जब तक कि वह हृदय तक न पहुंच जाए, जहाँ पर ओम का पवित्र अक्षर घंटे की ध्वनि की तरह विद्यमान है। इस तरह उसे इस अक्षर को लगातार ऊपर की ओर बाहर अंगुल की दूसरी तक उठाते जाना चाहिए और वहाँ पर ओमकार का अनुस्वार समेत उत्पन्न 15 ध्वनियों से जोड़ देना चाहिए। ओमकार में स्थिर होकर मनुष्य को चाहिए कि सूर्योदय, दोपहर तथा सूर्यास्त के समय 10-10 बार प्राणायाम का सतर्कता पूर्वक अभ्यास करे। इस तरह 1 महीने के बाद वह प्राणवायु पर विजय पा लेगा। आँखों को अधखुली रखते हुए तथा उन्हें अपनी नाक के सिरे पर स्थिर करके अत्यंत सजग रहकर मनुष्य को हृदय के भीतर स्थित कमल के फूल का ध्यान करना चाहिए। इस कमल के फूल में 8 पंखुड़ियाँ हैं और यह सीधे डंठल पर स्थित है। उसे सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि को उस कमल पुष्प के कोश में एक एक करके रखते हुए उनका ध्यान करना चाहिए। अग्नि में मेरे दिव्य स्वरूप को स्थापित करते हुए उसे समस्त ध्यान का शुद्ध लक्ष्य मानकर उसका ध्यान करना चाहिए। यह स्वरूप अत्यंत समरूप, मृदुल तथा प्रसन्न होता है। इसकी 4 सुंदर लंबी भुजाएं, सुहावनी सुंदर गर्दन, सुंदर मस्तक, शुभ हंसी तथा दोनों कानों में लटकने वाले मकराकृति के चमचमाते कुंडल होते हैं। यह आध्यात्मिक स्वरूप वर्षा के मेघ की भांति श्यामल रंग वाला है और सुनहले पीले रेशम से आवृत है। इस रूप के वक्षस्थल पर श्रीवत्स तथा लक्ष्मी का आवास है और यह स्वरूप शंख, चक्र, गदा, कमल पुष्प तथा जंगली फूलों की माला से सुसज्जित है। इसके 2 चमकीले चरण कमल घुंघरुओं तथा पायजेबों से विभूषित हैं और इस रूप से कौस्तुभ मणि के साथ ही तेजवान मुकुट भी प्रकट होता है। इसके कूल्हे सुनहली करधनी से सुंदर लगते हैं और भुजाएं मूल्यवान बाजूबंदों से सज्जित है। इस सुंदर रूप के सभी अंग हृदय को मोहने वाले हैं और इसका मुखड़ा दयामय चितवन से सुशोभित है। मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को पीछे हटाकर गंभीर तथा आत्मसंयमी बने और मेरे दिव्य शरीर के सारे अंगों पर मन को दृढ़ता से स्थिर करने के लिए बुद्धि का उपयोग करे। इस तरह उसे मेरे अत्यंत मृदुल दिव्य स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। तब वह अपनी चेतना को दिव्य शरीर के समस्त अंगों से हटा ले। उस समय उसे भगवान के अद्भुत हंसी से युक्त मुख का ही ध्यान करना चाहिए। भगवान के मुख का ध्यान करते हुए उसे चाहिए कि वह अपनी चेतना को हटाकर उसे आकाश में स्थिर करे। तब ऐसे ध्यान को त्याग कर वह मुझ में स्थिर हो जाए और ध्यान विधि का सर्वथा परित्याग कर दे। जिसने अपने मन को मुझ में पूरी तरह स्थिर कर लिया है, उसे चाहिए कि अपनी आत्मा के भीतर मुझ भगवान को देखे और व्यष्टि आत्मा को मेरे भीतर देखे। इस तरह वह आत्माओं को परमात्मा से संयुक्त देखता है, जिस तरह सूर्य की किरणों को सूर्य से पूर्णतया संयुक्त देखा जाता है। जब योगी इस तरह अत्यधिक एकाग्र ध्यान से अपने मन को अपने वश में करता है तो भौतिक वस्तुओं, ज्ञान तथा कर्म से उसकी भ्रामक पहचान तुरंत समाप्त हो जाती है। हरे कृष्णा।